मित्र नमस्कार। मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान सपनों को। कोई व्यक्ति आत्महत्या क्यों करता है, इस मुद्दे पर मनन होना चाहिए, इस मुद्दे पर शोध होना चाहिए और जो कारण निकल के आए उसका निवारण होना चाहिए। हरियाणा के पंचकुला से एक बेहद दर्दनाक खबर आ रही है, जहां एक ही परिवार के 7 सदस्य जहर खा के आत्महत्या कर ली। परवीन मित्तल जो देहरादून के निवासी थे, वो पंचकुला जा रहे थे धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन को सुनने के लिए। पंचकुला में बागेश्वर धाम सरकार का हनुमान कथा का आयोजन हुआ था। उस कथा को सुनने के लिए परवीन मित्तल अपने सपरिवार जा रहे थे, जहर खा करके आत्महत्या कर। परवीन मित्तल एक अकेले व्यक्ति, थोड़ा बहुत सांस चल रहा था, जिंदा बचे थे। हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उनकी भी मौत हो। परवीन मित्तल ने अपने सुसाइड नोट में जो लिखा वह आश्चर्यजनक बात। उन्होंने लिखा कि हमारा पूरा परिवार कर्ज से डूब गया था, जिसके वजह से हम मजबूर होकर के सपरिवार आत्महत्या कर रहे हैं। डीसीपी का बयान आया है, उसको सुना जाना चाहिए। हाँ जी, तो हमें सूचना मिली कि 6 व्यक्ति यहाँ लाए गए हैं ओजस हॉस्पिटल में, और फिर जब यहाँ पहुँचे तो ये भी पता लगा कि उनकी मृत्यु हो गई है। और एक व्यक्ति जो सेक्टर 6 सिविल अस्पताल ले गए थे, जिनको उनकी भी मृत्यु हो गई है। तो इस मैटर में जो हमें प्रथम दृष्टया लग रहा है कि ये आत्महत्या का मैटर है ना, सुसाइड का मैटर है प्राइमा फेसी। तो फिर भी सीन ऑफ क्राइम टीम मौके पर पहुँच चुकी है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स मौके पर पहुँच चुके हैं। हम सारे साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करेंगे और इस मैटर को प्रॉपरली एनालाइज करेंगे। बट प्राइमा फेसी हम सुसाइड मैटर जो 6 लोगों ने जहर खाया, उससे कौन कौन लोग हैं वो? ये पूरे परिवार के लोग हैं। पहचान हो पाई इनकी? हाँ जी, हमें पता है। अभी तो हम आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहेंगे, बट इनका पहचान हो गई है, पास हमें आईडी। क्यों किया है ये? हाँ, एक बार जैसे हमारी अभी फोरेंसिक टीम आई है, वो पूरा वहाँ पे एनालाइज करके गाड़ी के अंदर क्या है और क्या इसके रीजंस थे। बट हाँ, कुछ फैक्ट्स हमारे सामने जो एकदम प्राइमरीली आए हैं, उससे ये इंडिकेशन होता है कि सुसाइड का मैटर। एक रिपोर्ट छपी थी 12 मार्च 2024 को। उसमें लिखा गया है कि देश में 67 लाख बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं, यानी ये वे बच्चे हैं जिन्हें 24 घंटों में कुछ भी खाने को नहीं मिलता है। भारत में हर दिन 20 करोड़ से अधिक लोग भूखे पेट सो जाते हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार हर 24 घंटे में 7,000 लोग भूख से मर जाते हैं, जिनमें 3,000 बच्चे शामिल हैं। तो कुल मिलाकर के भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था जरूर बन गई है। जापान को पीछे छोड़ करके चौथा नंबर जरूर भारत ने हासिल कर लिया, लेकिन स्थितियां जो आत्महत्या की बन रही हैं, उसका निवारण होना अनिवार्य है। उसके निवारण के लिए भारत सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए कि इस तरह की स्थितियां किसी के सामने पैदा न होने पाए कि वह आत्महत्या करने को मजबूर हो जाए। आत्महत्या कोई व्यक्ति क्यों करता है, उसके कारण है सह संबंध, पारिवारिक समस्याएं, बीमारी, मानसिक बीमारी, बेरोजगारी जैसे मुद्दे, प्रेम संबंध, परीक्षा में असफलता, नशीली दवाओं का दुरुपयोग, किसी बिजनेस में दिवालियापन होना, ये सब कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण कोई भी व्यक्ति आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। कोरोना काल में तमाम ऐसे उद्योगपति घाटे में चले गए, उनका बिजनेस, धंधा, कंपनी घाटे में चली गई, जिसके कारण वह आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो गए।
दूसरी घटना है, दूसरा समाचार है, अमृतसर में बम का धमाका हुआ, एक व्यक्ति के चिथड़े उड़ गए। डीआईजी बोले, प्रथम दृष्टि से ऐसा लग रहा है कि ये व्यक्ति यहां किसी आतंकी संगठन द्वारा रखी गई हथियार की खेप उठाने आया था। तो कुल मिलाकर के जो अभी कुछ रॉकेट के टुकड़े मिल रहे हैं जम्मू कश्मीर के कई स्थानों पे, तो कुछ जगहों पे तमाम ऐसे गोले बारूद मिल रहे हैं जिसको डिफ्यूज किया जा रहा है। तीसरी खबर है उत्तर प्रदेश के देवरिया से, जहां भारतीय सेना के जवान विकास प्रजापति को सीओ सदर ने थप्पड़ मारा है। इनके चेहरे को देख लीजिए, किस तरह से इस फौजी जवान का चेहरा सूजा हुआ है, इसकी आंख में किस कदर लाली पड़ी हुई है। इस तरह से बेरहमी से एक जिम्मेदार पुलिसकर्मी एक फौजी को मारता है, जो फौजी भारत की आन बान शान मर्यादा है, जो फौजी भारत के लिए पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान में घुस करके एयर स्ट्राइक किया और पाकिस्तान के आतंकवादियों को नेस्त नाबूद कर दिया। ऐसे फौजियों को एक पुलिसकर्मी मारता है, तो क्या उस पुलिसकर्मी को कठोर दंड नहीं दिया जाना चाहिए? यह प्रश्न हम देवरिया पुलिस अधीक्षक और देवरिया के जिला अधिकारी दिव्या मित्तल से पूछना चाहते हैं कि क्या फौजी को एक पुलिसकर्मी मारता है, वो भी सीओ सदर, तो उसको कठोर कार्रवाई नहीं किया जाना चाहिए? भारत का जवान जब सरहद पर जागता है तो पूरा भारत चैन की नींद सोता है, और उस जवान के साथ जब दुर्व्यवहार किया जाता है तो निश्चित ही यह निंदनीय, अमानवीय और मर्यादित घटना है। जिस सीओ सदर ने इस तरह की अभद्रता की है, उसको कठोर कार्रवाई जब तक नहीं होगा तब तक फौजी और देश के हित में बेहतर नहीं होगा। मित्र, इसी से अपनी बात समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय हिंद।